हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। जो कि आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम्स इन देम। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वह कैरेक्टराइज करते हैं और उसके अंदर क्या चीज़ की प्रेजेंस होती है, कार्बन एटम्स की प्रेजेंस होती है किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन यही चीज़ ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या बोला है, मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव कार्बन एटम्स इन देम। जो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जितने भी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें से ज़्यादातर जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना उसके अंदर कार्बन एटम्स नहीं होते। ठीक है, तो ये बेसिक था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड देयर अदर डेरिवेटिव्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वह क्या क्या चीज़ कंसिस्ट करते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वे सारी चीज़ें यहाँ पे आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। लेकिन ये ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या बोला है, दे डू नॉट दे डू नॉट पोसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोसेस नहीं करते, कंसिस्ट नहीं करते। कौन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो भी उनके डेरिवेटिव्स है वो भी नहीं होते। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेड टू बी मोर वॉलेटाइल एंड ऑल्सो हाईली इनफ्लेमेबल। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वह ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं और साथ में वह ज़्यादा हाईली इनफ्लेमेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या बोला है, दिस कंपाउंड्स आर नॉट इनफ्लेमेबल एंड आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहते और साथ में ही वह इनफ्लेमेबल नहीं ये इनफ्लेमेबल भी नहीं रहते। ठीक है, देन नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, दिस कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एक्सेट्रा। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, दिस कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जो जो आई मीन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे सिर्फ सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देन अपनी नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। कौन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑल्सो नॉन सॉल्युबल इन सम ऑफ द ऑर्गेनिक सोल्यूशन। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वह सॉल्युबल भी है, नॉन सॉल्युबल भी है। ठीक है, दोनों है वे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन यही चीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या बोला है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डज नॉट हैव द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर कोई भी कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं रहते उसके अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। जो जितने भी सारे लिविंग थिंग्स है उन सब के अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड करे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, दिस कंपाउंड्स आर फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे सारे नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर फाउंड करे जाते हैं बेसिकली। ओके, देन क्या बोला है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म याइकोनिक यायोनिक बॉन्ड्स बिटवीन दी एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे कौन से बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं, यायोनिक बॉन्ड्स। और वो कहाँ पे फॉर्म करते हैं, बिटवीन दी एटम्स ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के वहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या बोला है, इन मोस्ट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशंस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंडर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे पुअर कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यही चीज़ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या बोला है, इन एक्वस सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टू बी गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिकली गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। कौन, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देन अपनी नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, यहाँ पे बेसिकली बोला है, दीज आर बायोलॉजिकल एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे बायोलॉजिकल रहते हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं, थोड़े समझने में हार्ड रहते हैं, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। लेकिन यही चीज़ क्या बोली है, दीज आर ऑफ मिनरल एंड नॉट मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे मिनरल रहते हैं, वे बायोलॉजिकल नहीं रहते एंड वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहते नेचर के अंदर। ठीक है, देन लास्ट डिफरेंस क्या बोलती है अपनी, द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो रेट होती है रिएक्शन की वह बहुत स्लो होती है किसके अंदर, वो
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन यही चीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या बोली है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव ए हाई रेट ऑफ रिएक्शन, वे जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।